हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे और जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होते जाए। आइए स्वागत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर में। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को क्या करना, बताना है कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष दोनों को। उसमें एक शब्द है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है डायनामिक। डायनामिक इसका इंग्लिश होता है डायनामिक, यानी कि पूरा विस्तार से। विस्तार से भी कितना विस्तार कीजिएगा। ये जो मतलब क्वेश्चन है 8 नंबर का है। 8 नंबर का है, यानी कि 100 से 150 शब्दों में लिखना है। 100 से 150 शब्दों में भी लिखना और इसको विस्तार से भी लिखना है। यानी कि क्या मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे मतलब शब्दों को एक साथ मतलब जोड़ना पड़ेगा, जोड़ जोड़ कर लाइन बनाना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी कि डायनामिक सेकुलरिज्म को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। पहले भूमिका में धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म न हो, कोई अपना धर्म न हो और वे सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करें तथा नागरिकों का मतलब कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विचार रखें। ठीक है, ये हो गया भूमिका, जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता को हमने मतलब परिभाषित कर दिया एक तरह से। आगे देखते हैं। दरअसल भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्श देखे जा सकते हैं और वहीं धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, मतलब व्यवस्थित है, मतलब दिया हुआ उल्लिखित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को अपना धर्म मानने, चुनने, प्रचार प्रसार करने आदि की क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता एवं विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य देखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ धर्मों के प्रति गलत अफवाह, सांप्रदायिक दंगे, हेट स्पीच, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति द्वेष की भावना आदि जैसे मुद्दों के कारण धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठ रहा है। क्या ये सब जो है मुद्दा, मतलब हेट स्पीच वगैरह से क्या धर्मनिरपेक्षता पर ही मतलब सवाल उठने लगा कि इससे यह भी मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो गया इसका क्या चाहिए होता, निगेटिव पक्ष। उधर लिखे थे क्या चाहिए होता, पॉजिटिव पक्ष। आगे देख लेते हैं इसका। 150 शब्दों में ही मतलब लिखना है, तो मतलब ज़्यादा क्या लिखना है। आइए छोटा सा एक निष्कर्ष लिख लेते हैं। अतः भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि पश्चिमी देशों में धर्म के स्तर पर क्या है, मतलब तटस्थ है, तो वहीं भारत एक कदम और आगे बढ़कर धर्म के स्तर पर तो मतलब है ही पर ही नहीं, बल्कि धर्मों के विभिन्न संप्रदाय के स्तर पर भी मतलब तटस्थता देखी जा सकती है। यानी कि भारत में क्या है, यानी कि भारत में पंथ निरपेक्षता का गुण विद्यमान है, ना कि धर्मनिरपेक्षता का ही। उससे एक कदम आगे उठकर क्या है, पंथ निरपेक्षता तक भी मतलब देखा जा सकता है इसमें कि विभिन्न पंथों के बीच भी क्या है, मतलब तटस्थ है राज्य। ये तो हो गया मेरे द्वारा लिखा हुआ। ये तो था मतलब छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें कि 100 से 150 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। आगे देखते, आगे जो क्वेश्चन है इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन पर अपलोड मिलेगा, वहाँ से आप मतलब देखकर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।